पिता पुत्र पुत्रात्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 1 से 8 तक। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंची सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसे वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उसके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकार कर ये कहते थे, पवित्र पवित्र है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वालों की आवाज से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मठ से वेदी पर ले लिया था। उससे मेरा मुंह छू कर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपको होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी कि कैसे भेजूं? हमारा सहायता कौन था? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे को भेजा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 24 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य। यीशु ने अपने प्रेरितों से ये कहा, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्यों के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेल्जेबुल कहा है, तो वे उसका घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसीलिए उससे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहट में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो तो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं। बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के सब विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरे पवित्र हृदय की मतलब पूरी हुई। विशेष हे हमारे पिता,
जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होई। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। धर्म की चार बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जान है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को अनंत सुख और बुरे मनुष्य को अनंत दुख देगा। कलीसिया के 6 नियम। एतवार और हुक्म परम ख्रिस्त में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना, पास्का पर्व के समय योग्य रीति से प्राण प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। विश्वास की प्रार्थना। हे सत्यवादी परमेश्वर, जो कुछ तूने प्रकाशित किया है और अपने कैथोलिक धर्म समाज के द्वारा सिखलाता है, उन सब बातों पर मैं दृढ़ विश्वास करता हूँ। आमीन। भरोसे की प्रार्थना। हे कृपालु परमेश्वर, मैं भरोसा रखता हूँ कि तेरी कृपा से स्वर्ग का सुख पाऊंगा। आमीन। प्रभु का वचन। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है, उन्हें कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 10। आपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1। मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जकरिया अध्याय 9 पद संख्या 8। मैं स्वयं अपने भवन के पास पहरा दूंगा, जिससे वहाँ कोई फटकने ना पाए। या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। एफेसियो अध्याय 4 पद संख्या 27। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जय स्वाद में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।